हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका गुदारा और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन के लिए जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा वेटेज आपको मिलेगा और ज़्यादा चीज़ें आपकी उन टॉपिक्स को करने से क्लैरिफाई हो जाएंगी। सो इससे पहले आप लोगों के लिए रामनवमी के शुभ अवसर पे जेआरएफ अड्डा लेके आया है एक बहुत अच्छा ऑफर, जिसके अंदर आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के कंप्लीट कोर्स के ऊपर। सो आपको जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जब आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाएंगे तो वहाँ पे आपको कोड डालना है विच इज़ RN50, और ये कोड डालने से आपको 50% का ऑफ वहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है आप लोगों के लिए 17 अप्रैल सिर्फ कल के दिन के लिए अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सो गाइज, ये जो टॉपिक्स हैं ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके फ्यूचर के अंदर भी। सो जो पहली यूनिट जो मैं कहूँगी दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, उसके अलावा जो भी तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दूसरे यूनिट्स को समझने में भी हेल्पफुल रहती हैं। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद में मैं कहूँगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हैं वो सब भी बेस हैं। नाउ अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने समझ लिया तो जैसे और दूसरी जो यूनिट्स हैं उनको समझने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी जो आपको पहले अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी चाहिए, दैट इज़ सेल बायोलॉजी। नाउ सेल बायोलॉजी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर सेल सिग्नलिंग, इस तरह की यूनिट्स जब हम पढ़ेंगे सो यही जो यूनिट है ये मदर या बेस यूनिट है जिससे कि वो टॉपिक्स हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। सो द नेक्स्ट यूनिट दैट आई विल सजेस्ट इज सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन जैसे सेल सिग्नलिंग या जो भी पाथवेज हैं वो जब हम चाहे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ पे ये जो भी सिग्नलिंग पाथवेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह काम आते हैं हमारे। सो जब भी हम शुरुआत कर रहे हैं सीएसआईआर नेट प्रिपरेशन की या फिर जब हम पढ़ रहे हैं तो ये वाली कुछ यूनिट्स हैं जो हमें पहले अटेंड करनी चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बाकी यूनिट्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी ऑलरेडी आपको हो जाएगी। सो उससे बाकी यूनिट्स को करना और आसान हो जाएगा। इसके अलावा जब आप पीएचडी के अंदर एंट्रेंस लेंगे तो वहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑलरेडी आपको जब ये सारे मेथड्स इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो पता होंगी तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। इसके अलावा जब इंटरव्यूज़ भी होते हैं तो इंटरव्यूज़ के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक्स से उठ करके आते हैं। जो मेन रूट है वो यही है जहाँ से टॉपिक्स बन के आते हैं। सो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक जो यूनिट है जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, लास्ट यूनिट 13, जिसके अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स वाला पार्ट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको नॉर्मल टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है। सो जो लास्ट वाली यूनिट है दैट इज़ टूल्स एंड टेक्निक्स। सो आप चाहे से सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे से आप कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जब पीएचडी करने जाएंगे वहाँ पे जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, कोई जॉब इंटरव्यू भी है इसी रिसर्च फील्ड के अंदर, सो वहाँ इन सब का जो बेसिक नॉलेज है आपके आगे तक काम आने वाला है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप लोगों के लिए हैं, ये ज़रूर आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए। इसके अलावा गाइज आप लोगों के लिए जो रामनवमी का ऑफर है वो एक बहुत अच्छा ऑफर है जो दे रहा है सीएसआईआर नेट के कोर्स के लिए। आपको जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे जा करके इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, जिसपे आपको कल के दिन के लिए 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स पे।